डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम जीन स्थानांतरण की विधियों की बात कर रहे थे, जिसमें नंबर 1 इलेक्ट्रोपोरेशन, नंबर 2 शॉटगन या बायोलिस्टिक विधि, तो तीसरी विधि की बात करेंगे माइक्रो इंजेक्शन। देखिए, माइक्रो इंजेक्शन विधि क्या है, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। पहले इस थ्योरी को आपको समझा देता हूँ। माइक्रो इंजेक्शन एक भौतिक तकनीकी है जिसमें पुनर्गठित डीएनए को सीधे ही जंतु कोशिका के केंद्र में प्रवेश कराया जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं कि जो पुनर्गठित डीएनए होता है उसको माइक्रो इंजेक्शन की सहायता से सीधे ही जंतु कोशिका के केंद्र में प्रवेश करा देते हैं। इस विधि को मूल रूप से जंतु कोशिका के रूपांतरण हेतु विकसित किया गया था, परंतु आजकल इसे पादप कोशिका के रूपांतरण हेतु भी उपयोग में लाया जाता है। इस विधि में वांछित डीएनए को तीक्ष्ण सिरे वाली माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स सुई की सहायता से पादप कोशिका के केंद्रक में इस प्रकार प्रवेश कराया जाता है जिससे कि पादप कोशिका नष्ट न हो। इस विधि द्वारा सामान्यतः प्रोटोप्लास्टों में जीन स्थानांतरण कराया जाता है। किसमें करवाते हैं? प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि कोशिका भित्ति बाधा पहुंचाती है। इसमें भी एक प्रकार से प्रोटोप्लास्ट में जीन स्थानांतरण किया जाता है। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? पादप कोशिका की भित्ति रहित भाग को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट, यानी भित्ति हटा देते हैं। यह विधि सघन कोशिका द्रव वाली कोशिकाओं के लिए अधिक उपयोगी है, जो अभी आपको मैं डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा। जो डायग्राम में आप देखेंगे तो अच्छी तरह टॉपिक आपका क्लियर होगा। देखिए, ये एक जंतु कोशिका है जो आप देख रहे हैं, और ये इसका क्या है? केंद्रक है। और ये है इंजेक्शन, अर्थात अंतर्वेशन पिपेट भी बोलेंगे, जिसमें क्या भरा है? वांछित डीएनए घोल भरा है। और इधर इसको पिपेट के द्वारा क्या किया गया है? पकड़ा गया है। अब क्या करते हैं कि आप सीधा ध्यान रखेंगे कि ये तीक्ष्ण सुई है और इसमें क्या वांछित डीएनए है। इसकी सहायता से वांछित डीएनए को इस केंद्रक में प्रवेश करा दिया जाता है। याद रखें। देखिए, इस विधि से तरुण भ्रूण, जैसे कायिक भ्रूण होता है, पराग भ्रूण होता है, जाइगोट यानी युग्मनज भ्रूण होता है, कि कोशिकाओं में रूपांतरण बहुत सरलता से कराया जा सकता है। तो याद रखें कि इस विधि द्वारा पुनर्योगत डीएनए को सीधे ही जंतु कोशिका के केंद्रक में प्रवेश करा दिया जाता है। और इसके अंदर क्या करते हैं कि वांछित डीएनए को तीक्ष्ण सिरे वाली माइक्रो प्रोजेक्टर सुई, ये सुई आप देख रहे हैं, इस सहायता से पादप कोशिका के केंद्रक में इस प्रकार प्रवेश कराया जाता है जिससे पादप कोशिका नष्ट नहीं हो। याद रखें। देखिए, इस विधि के लाभ की यदि बात करें, इस विधि से डीएनए प्रवेश की क्रिया निश्चित होती है। ये इसका लाभ है। इसमें अंतर्गहित रूपांतरण के अवसर क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। अर्थात यदि और बात करें तो इस विधि में डीएनए के निष्कासित मात्रा प्रति कोशिका सीमित नहीं है, यद्यपि इसे सीमित बनाया जा सकता है। ये इसके क्या है? लाभ है। देखिए, यदि हम बात करें, हानि की बात करें, तो इसमें नंबर 1 है, एक इंजेक्शन से केवल एक कोशिका में ही डीएनए प्रवेश करता है। केवल एक कोशिका में डीएनए प्रवेश करेगा। आपने देखा था कि शॉटगन विधि थी, उसके अंदर अनेक कोशिकाओं में डीएनए प्रवेश करा था, लेकिन इसके अंदर एक ही कोशिका में डीएनए प्रवेश करेगा। विशिष्ट उपकरण कौशल के प्रयोग की आवश्यकता होती है, ये इसकी हानि है। ऐसी तकनीकी की आवश्यकता होती है जो एकल द्विपराग में और बहुस्तरीय भित्ति में से डीएनए को गुजरने दे। ये इसकी क्या है? कुछ हानियां हैं। इससे आगे नेक्स्ट विधि का कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।